आज मैं इस वीडियो में ये बात करने वाला हूं कि जो कैंडिडेट्स अभी एसएससी एमटीएस 2020 को टारगेट कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 5 अक्टूबर से होने वाला है, यानी लगभग उनके पास 1.5 महीना बचा हुआ है। तो अभी वो 1.5 महीना में क्या प्रिपरेशन करें या कैसे करें ताकि वो एक श्योर शॉट सिलेक्शन ले पाएँ, एक सीट ले पाएँ। क्योंकि मैंने भी एसएससी एमटीएस 2019 दिया और क्वालिफाई किया है, मेरे मार्क्स कितना आए मैं बताया हूँ आपको। तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया है कि लेवल क्या होता है क्वेश्चन के। उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करना चाहिए या कब से कब के करना चाहिए, यूट्यूब का यूज करना चाहिए एमटीएस में कि नहीं करना चाहिए, या पेड कोर्स अभी जो बचा हुआ है 45 दिन उनके पास, क्या ले या ना ले। प्रैक्टिस बेच के नाम से बहुत सारे कोर्स चलते हैं। तो मैं सारे टॉपिक पर बात करूंगा, मतलब पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि मैथ्स में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है अभी 45 दिन के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक आपको करना है सिंपल, और आपको पता होगा कि एसएससी एमटीएस में जो भी मैथ्स आते हैं वो बेसिक आते हैं। मतलब आपको फार्मूला आना चाहिए, चैप्टर मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा जैसे सीजीएल सीएचएसएल में दिमाग लगाना होता है, वैसा कभी इस एग्जाम में आता नहीं है। मतलब आपको श्योर शॉट अगर आप परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस या फिर और भी कुछ सीआईएसआई या एडवांस में कुछ भी पोर्शन पढ़े हैं तो केवल फार्मूला बेस्ड आएंगे। मतलब तुरंत अगर फार्मूला आपका स्ट्राइक किया आपका बन जाएगा। मतलब आपको बेसिक में हर एक चैप्टर कम से कम आपको याद होना चाहिए, प्रोसेस याद होना चाहिए। जैसे एसआईसीएम में फार्मूला कैसे लगाते हैं, बहुत सारे मान लीजिए एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मतलब जनरल आपको जानकारी केवल होना चाहिए। तो बेसिक के लिए आपको क्या करना है समझिए। एक राकेश यादव सर की बुक आती है अर्थमेटिक और एडवांस, दोनों खरीदना है। अब देखिए समझिए मैं क्यों बोल रहा हूं अर्थमेटिक और एडवांस राकेश यादव सर का, क्योंकि मैंने वही पढ़ा है। अन्य भी किताबें बेस्ट हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं इस बात से कि आपको अगर बेसिक ठीक करना है तो कोई भी अंकगणित और कोई भी एडवांस का बुक उठाइए किसी भी टीचर का, जिसमें मतलब सिंपल क्वेश्चन हो, मतलब आपको जानकारी फार्मूला सब मिल जाए, उस किताब से पढ़िए। कोई जरूरी नहीं कि हम बोल रहे वही उसी से पढ़ना है, क्योंकि मैंने वही किताबें पढ़ी तो मैं दूसरा किताबें के बारे में रिव्यू नहीं दे सकता हूं। सिंपल सी बात है। हाँ, हर एक किताबें बेस्ट होती हैं और बेसिकली तो सभी किताबें बेस्ट होती हैं। तो आप राकेश यादव सर के एडवांस और अर्थमेटिक खरीद सकते हैं। तो अगर आप राकेश यादव सर के अर्थमेटिक खरीद रहे हैं अभी, तो उसमें आपको परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ना है। ये दो चैप्टर नहीं पढ़ना है। आप किसी दूसरे पीडीएफ से या यूट्यूब से जैसे पढ़ना आपको पढ़ लिए होंगे या पढ़ना चाहिए आपको। इस किताब से अंकगणित से छोड़ देना है। अब देखिए समझिए कि बेसिक आपका जब क्लियर हो जाएगा ना, बेसिक के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब से कब का करना है, कैसे करना नहीं करना है। देखिए एक चीज और भी समझिए कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि 1.5-2 साल से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा होगा कि हमसे एमटीएस ही निकलेगा, सीएचएसएल या सीजीएल नहीं निकलने वाला है। तो वो पहले से ही अपना पढ़ाई जारी रखे होंगे एमटीएस के हिसाब से। तो उन्हीं को जो जिस प्रोसेस से पढ़ रहे थे बेसिक तरीका से, बेसिक ही पढ़ना है। टफ क्वेश्चन के प्रति आपको नहीं जाना है अगर आप एमटीएस पे ही फोकस कर रहे हैं तो। और जो बिगनर्स है, बिगनर्स को ये वीडियो से कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम अभी 45 दिन के लिए बता रहे हैं, बिगनर्स भी देख लें और उनको भी फॉलो करना स्टार्ट कर दें। तो बिगनर्स के लिए वीडियो नहीं है। एमटीएस का भी टारगेट कर रहे हो अगर वो, बिगनर्स के लिए तो नहीं है। जो कम से कम 2-2.5 साल से एसएससी के प्रिपरेशन में लगे हैं, उनका सीएचएसएल नहीं हुआ, सीजीएल नहीं हुआ, एमटीएस होने की चांसेस है या 1-2 बार में कुछ मेरिट से छट जाते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपको इस तरह से बेसिक कंप्लीट करना है, या आप बेसिक कंप्लीट भी कर लिए होंगे तो ठीक है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए समझिए, एमटीएस का लेवल सीजीएल और सीएचएसएल से बहुत कम होता है। आप ये मान के चलिए, कैलकुलेशन बहुत कम आते हैं, डीआई के पोर्शन बहुत सरल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें आती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है सीजीएल और सीएचएसएल से। मतलब सीजीएल सीएचएसएल थोड़ा सा उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, और एमटीएस में बहुत कम दिमाग लगाना होता है, केवल फार्मूला बेस्ड। आपको नॉलेज होना चाहिए, सिलेबस तो आपके पास होना चाहिए कंप्लीटेड। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे बेस्ट है कि 1997 से लेकर के 2016 तक, 2016 जितना भी एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, सबका आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1997 से 2016 तक। हम ये क्यों बोल रहे हैं आप समझ भी रहे होंगे,
क्योंकि पहले कहीं ना कहीं एग्जाम जो होते थे सीजीएल सीजीएल किसी का भी सीपीयू का, वो लेवल कम होते थे और उसी लेवल के भी एमटीएस में एग्जाम में आ रहे हैं। तो आपको उधर दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं कि आप 17, 18, 19, 20 सब सीजीएल वगैरह भी सॉल्व कर रहे हैं, नहीं करना है। हम क्या बोले, 1997 से 2016 तक एसएससी के जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं मैथ्स के, सारा आपको प्री से मेंस तक सब सॉल्व करना है, चाहे सीजीएल का, सीपीयू का, किसी का भी। और एमटीएस का जो 2019 में एग्जाम हुआ था, जिसको टीसीएस कंडक्ट किया था, एमटीएस 2019 का, वो आपको सॉल्व करना ही करना मस्ट है। मैथ्स का सॉल्व करना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बस इतना करना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करना है ये मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए क्या कर सकते समझिए, जब मतलब 1997 से 2016 वाला आपको घर में पूरा किताब लाना है, राकेश यादव सर का या किसी किरण का भी, उसको किताब को सॉल्व करना, जैसे घर में किताब बनाते हैं ना स्टैंडर्ड बुक, उस तरह बैठ के आराम से सॉल्व करना है। और जो 2019 का एमटीएस है ना, जो पेपर हुआ, उसमें आप देख लीजिए कितना सेट है, कितना शिफ्ट में हुआ। उसमें आपको क्या करना है कि 1/3 शिफ्ट में जो 2019 में एमटीएस में हुए थे, उनको आपको घर बैठ के आराम से देना है, टीसीएस पैटर्न वाले, मतलब टाइम कुछ नहीं चेक करना, मतलब सॉल्व करना है। और 1/3 और जो बचेंगे उसको आपको घर में ही टाइमर लगाना है। एसएससी एमटीएस में कितना टाइम होता है आप लोग जानते ही हैं, उस टाइम के हिसाब में घड़ी देख करके टाइमर लगा दीजिए, सॉल्व करना है घर में ही बैठ के इत्मीनान से। और 1/3 जो बचेगा उसको आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में देना है, मॉक टेस्ट के फॉर्म में, जो 2019 के एमटीएस है। तो ये होना चाहिए स्ट्रेटेजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अब तीसरा आते हैं कि यूट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, आप लोग का नॉलेज ना बहुत कम है इस फील्ड में, इसलिए आप भ्रमित हो जाते हैं। देखिए समझिए, कोई भी टीचर YouTube में पढ़ाता है कोई भी चैप्टर, वो एमटीएस के हिसाब से नहीं पढ़ाएगा और पढ़ाना भी नहीं चाहिए। हम अगर टीचर हैं तो हमको सबको देख के चलना है, एमटीएस, सीजीएल, सीजीएल, सीपीयू, सबको। तो हम टीचर एज ए टीचर हैं तो हम बेसिक से एडवांस पूरा पढ़ाएंगे, कोई स्पेशल तो एमटीएस का निकालेंगे नहीं या फिर सीजीएल का, क्योंकि सबका सिलेबस लगभग सेम है, वही चीज़ें पढ़नी होती है। तो अगर आप YouTube फॉलो करना स्टार्ट कर दिए, चाहे बेसिक परसेंटेज चैप्टर का या CISI का या किसी भी अर्थमेटिक एडवांस किसी भी चैप्टर का बेसिक करना, तो आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। क्योंकि टीचर स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन कराएगा उसमें और स्टैंडर्ड लेवल के कंसेप्ट कराएगा। देखिए समझिए, तो इससे फायदा किसको है वो भी बताते हैं। जो ऐसे कैंडिडेट है ना कि वो एसएससी एमटीएस से जॉब लेकर के, जैसे गरीब परिवार से हैं तो एसएससी एमटीएस का जॉब लेकर के वो सीजीएल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीजीएल का, उनके लिए ठीक होगा, बेसिक कर सकते हैं वो। लेकिन जिनको लग रहा है कि नहीं हमसे एमटीएस ही निकलेगा, सीजीएल सीजीएल निकलने वाले नहीं, वैकेंसी बहुत कम हो रही, कंपटीशन बढ़ रहा है सीजीएल सीजीएल में, उनको ज़्यादा यूट्यूब पे ध्यान नहीं देना है, नहीं कि आप जो है ना चक्कर में फंस के रह जाइएगा केवल। तो कैसे करना बेसिक, आप कहीं से देखिए, सिंपल सी लॉजिक है। बेसिक एमटीएस का बहुत ही मतलब सरल है करना है। एसएससी एमटीएस का अगर आप बेसिक करना हो तो किताब खरीदिए, किताब से पढ़िए, या फिर आप कहीं से कोचिंग ऐसा जगह लीजिए कि जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराता हो, ज़्यादा हायर तक हाई लेवल के ना क्वेश्चन कराता हो, या हाई लेवल के अगर क्वेश्चन भी करा रहा हो, मान लेते हैं कहीं कोचिंग में गए हाई लेवल का क्वेश्चन भी करा रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि हमको एमटीएस ही हमसे निकलेगा, सीजीएल सीजीएल नहीं निकल पाएगा हमसे, तो आप हाई लेवल के क्वेश्चन छोड़ दीजिए, केवल सिंपल सिंपल क्वेश्चन कीजिए, क्या दिक्कत है। नॉलेज आपके पास कुछ ना कुछ तो रहेगा जानकारी, लेकिन आप लिमिट बांध के चलिए। और अभी तो 45 दिन आपको लिमिट बांध के चलना। यूट्यूब में तो दिमाग लगाना ही नहीं है कभी भी कि प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं, प्रैक्टिस बेच ले रहे हैं एमटीएस का, ये गलत काम नहीं करना है आपको। देखिए, पेड कोर्स तो लेना नहीं 45 दिन में, ऐसा नहीं कि अभी पेड कोर्स ले लिए बेच का या कहीं खरीद लिए चलो एमटीएस 2020 के लिए टारगेटेड बैच, ये सब आपको नहीं करना है। आप जो पढ़ रहे हैं 1 साल से, उसी प्रिपरेशन में सोचे कि हमको 1.5 महीना इसी प्रिपरेशन में निकालना है। हाँ, आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे परसेंटेज में आपको कुछ समझ ही नहीं आता है, ऐसा कुछ समझ नहीं आता, यूट्यूब में किसी का वीडियो देख लीजिए और उस वीडियो से आप ये देखिए कि हाँ बेसिक बेसिक जहाँ तक है वो हमको सीखना है। ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के हो जाएंगे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन, बहुत ज़्यादा टफ, तो नहीं करना है। आप कैसे समझिएगा कि हमको कौन सा क्वेश्चन करना है नहीं करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का देखिए,
या जो हम बताएं 1997 से 2016 तक करने के लिए, उसका पैटर्न देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस लेवल के क्वेश्चन नहीं करने हमको। 1.5 महीना तो आपको कम से कम बस ये ध्यान होना चाहिए कि जो आप पढ़े हैं 1-1.5-2 साल, उसी को रिपीट कीजिए। आलतू फालतू चीज़ सीखने में रह गए ना तो आपका नॉलेज भी कम है। क्यों? क्योंकि आप SSC MTS पे फोकस करें तो आपको नॉलेज कम ही है, और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा आपको। कैलकुलेशन कैसे करना है? तो कैलकुलेशन के लिए आपको 30 तक टेबल पूरे याद रखना है, 30 तक क्यूब और 50 तक स्क्वायर। और मैंने एक वीडियो बनाया था कैलकुलेशन के लिए, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरा कैलकुलेशन या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा है। तो आप अगर आलतू फालतू वीडियो में, बहुत सारे अन्य वीडियो में दिमाग लगाएं कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए, तो एक बार मेरा वीडियो देख सकते हैं। अपनाना हो तो अपनाइए, 1 से 1.5 महीना में आपका कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मैं सारे टॉपिक पे आज बात कर चुका हूँ कि SSC MTS के लिए अभी 45 दिन में आप क्या करें। तो आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।